नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे दी सीक्रेट्स ऑफ द शिलेदार्फ नाम का एक नया शो देख कर कंप्लीट किया है। शो में टोटल 6 एपिसोड हैं, आधे आधे घंटे की लेंथ है। किसी बुक पर ये शो बेस्ड है और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर सीजन 2 के लिए कुछ भी बाकी है। एंड हाँ, मैंने फिर शो को हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में लीगल तरीके से देखा है, कोई लीगल एक्टिविटी नहीं की है। एंड वो कैसे देखा है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे बता दूंगा। तो कहानी के बारे में मैं सिर्फ इतना बता पाऊंगा इस शो के बारे में कि छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने की तलाश की कहानी को ये शो दिखाता है। बस उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। आप लोगों को देखना हो तो देख लेना। एंड मैं कहूँगा कि शो इंटरेस्टिंग है। एंड शायद उसकी वजह ये थी कि उन्होंने इस शो को छत्रपति शिवाजी महाराज से जोड़ करके दिखाया है। एंड हाँ, मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि बोरिंग था, लेकिन ये भी नहीं कह पाऊंगा कि कुछ भी खास इस शो में हुआ है। मतलब एक एडवेंचरस शो है जहाँ पर एक खजाना है, कुछ लोग हैं जो उस खजाने को ढूंढ रहे हैं। एंड खजाना है तो जाहिर सी बात एक विलन भी होगा। एक विलन है जो उस खजाने पर अपना हक जमाने की या अपना हक बताता है। दूसरी साइड पुलिस भी उन लोगों के पीछे पड़ी हुई है जो उस खजाने को तलाश कर रहे हैं। बस यही है इस शो में। मतलब एक टिपिकल सी स्टोरी है जिसमें कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात, या मैं यूं कहूं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस तरह की शो में, मूवी में होनी चाहिए, वो होती है एक्साइटमेंट। इस शो में एक्साइटमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऊपर से जो पेसिंग है, जो राइटिंग है, वो कहीं ना कहीं ठंडी है। जैसा कि मैंने कहा, बस इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए क्योंकि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज भी इसको जोड़ करके दिखा दिया है। लेकिन भाई कुछ भी खास नहीं था इस शो में। 6 एपिसोड ज़्यादा फील तो नहीं होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ज़्यादा लेंथी भी नहीं लगते हैं। लेकिन जो चौथा एपिसोड था, 40-42 मिनट उसकी लेंथ थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ है। उसके अलावा भाई इस शो में कुछ भी खास नहीं था। मतलब इससे ज़्यादा एडवेंचरस, इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो सनी देओल और विवेक ओबरॉय और जैकी श्रॉफ की जो मूवी आई थी नक्शा, जो कि हैवीली इंस्पायर्ड थी इंडियाना जोन्स की मूवी से, उसमें एक्साइटमेंट थी। एंड उस मूवी में भी एक बेहतरीन शॉट था, जो एनिमी वाला जो शॉट था जहाँ पर जैकी श्रॉफ का जो कैरेक्टर है वो कर्ण की कहानी सुनाता है, वो मुझे कमाल का शॉट लगा था उस मूवी का। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी खास नहीं था। एंड फोर्थ एपिसोड में आप देखेंगे कि उनके पास एक लॉक्ड बॉक्स है। जब वो लोग उसको खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज उनके ज़माने के वक्त का वो बॉक्स है, ऐसा दिखाया जाता है। जिसमें क्या निकलता है आप लोग देख लेना। तो मुझे हंसी आ रही थी उस शॉट को देख करके। मैं सोच रहा था कि यार सच में उस सदी में इस तरह का एडवांस्ड लॉक सिस्टम एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन भाई क्या ही वो लोग दिखा रहे हैं, कुछ भी वो लोग कर रहे हैं। एंड कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है। वो विलन उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, उसमें कोई दम नहीं है उस विलन में। मरियल सा विलन है। एंड उसके बाद जो कैरेक्टर्स हैं उनको इस शो में उतना भी डेवलप नहीं किया गया है कि हम इमोशनली उन किरदारों में इन्वेस्ट हो पाएँ या उनके लिए कुछ भी अच्छा बुरा फील हो। मतलब कोई इमोशन नहीं है इस शो में। शिवाजी महाराज के नाम को साइड में रख दें तो भाई कुछ भी खास नहीं है इस शो में। एंड उसके अलावा जो 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 डायरेक्शन है, जो स्क्रीन प्ले है, वो भी ठंडा है, सुस्त सा है, कमज़ोर सा है। एंड मुझे ये शो बस एक एवरेज, या मुझे ऐसे कहना चाहिए कि एक बिलो एवरेज ये शो लगा है, जिसकी ना तो कहानी अच्छी है, ना किरदार अच्छी है, ना दुनिया अच्छी है, ना कुछ भी खास यहाँ पर है। आई विल गिव जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। मतलब कुछ भी खास नहीं है, कम से कम प्रो ऑडियंसेस के लिए तो इस शो में कुछ भी नहीं है। हाँ, 13+ की कैटेगरी में इस शो को ज़रूर रखा गया है, तो 13-14 साल के बच्चे शायद इसको देखें तो मैं भी उन लोगों को पसंद आ सकता है। मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों में एक जो लोग प्रो ऑडियंस की कैटेगरी में आते हैं वो शायद इस शो को पसंद कर पाएंगे। टाइम पास के लिए रिकमेंड किया जा सकता है, वरना तो भाई नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस शो को। आई विल गिव जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछे, मैं जाऊंगा 5 स्टार्स के साथ। एंड इस शो में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते थे, लेकिन वो पहले ही समझ में आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो पलटी मारेंगी। एंड वो चीज़ें होती भी हैं इस शो में। तो बस ये है, आप लोगों ने शो देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स जरूर लेके बताना। एंड हाँ, मैं फ्री की बात कर रहा था इस शो के बारे में। तो भाई फ्री का ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि हॉटस्टार वालों का कोई ग्लिच है या कुछ क्या है, मुझे नहीं पता है। मेरा जो प्लान था वो कुछ 5-6-7-8 दिन पहले एक्सपायर हो गया था, लेकिन उसके बावजूद मैंने द स्टोरी टेलर नाम की मूवी को फ्री में देख लिया था। उस वीडियो में मैं बताना भूल गया था, लेकिन मैंने बस हॉटस्टार की साइट पर जाकर के अपना फ़ोन नंबर एंटर किया, OTP आया, OTP डाला, लॉगिन किया एंड बस देखना शुरू कर दिया। एंड मुझे कुछ भी एक सिंगल रुपए पे नहीं करना पड़ा है। मुझे नहीं पता कि कोई ग्लिच है, एक बग है, लेकिन आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों के साथ ये काम करता है तो बहुत अच्छी बात है।
सो ये है, थैंक यू।